हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रेनू। और इससे पहले आप चैप्टर 6 के 2 पार्ट्स देख चुके हैं और उनका नाम था एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में वो है ह्यूमन हार्ट और उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ह्यूमन हार्ट, स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ह्यूमन हार्ट की लोकेशन क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट होता है। तो देखिए, इट इज प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है। यहाँ पर देखिए, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा इस साइड में झुका हुआ है, तो ये टिल्टेड है लेफ्ट साइड की तरफ। और इसका जो साइज है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये हमारी क्लिंज्ड फिस्ट के इक्वलेंट होता है। आपकी जो बंद मुट्ठी है उसके बराबर का साइज होता है। इसके साथ साथ एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। कवर्ड होता है पेरिकार्डियम से, यानी आउटर कवरिंग हार्ट की पेरिकार्डियम कहलाती है। डबल लेयर्ड होती है ये, और दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है या किसी भी मैकेनिकल जर्क से उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अभी देखिए, आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं अभी हम। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। अब इसका क्या मतलब है देखिए, तो क्या थ्री चैम्बर भी होता है, 2 चैम्बर भी होता है? तो यस, आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड है। फिशेस का जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, रेप्टाइल्स में एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ठीक है, एंड बर्ड्स और मैमल्स का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। ये डिफरेंस है, और इसीलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर होता है। अभी आगे हम इसका सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि वो 4 चैम्बर्ड क्यों होता है। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स या अपर 2 चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं? एट्रियम कहते हैं। एंड लोअर 2 चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। इनके बीच में, हार्ट के बीच में एक सेप्टम दिखाई देता है। ये देखिए, मस्कुलर सेप्टम है। ये सेप्टम हार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये इसका पार्ट कहलाते हैं लेफ्ट एंड राइट पार्ट। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर देखिए, लेफ्ट एंड राइट क्यों होते हैं डिवाइड? क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ रेड एंड ब्लू ये डिफरेंस इसीलिए बताया गया है, रेड इज ऑक्सीजनेटेड एंड ब्लू इज डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर? तो राइट एट्रियम इज कनेक्टेड टू राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम आपस में कनेक्ट होते हैं। क्लियर? यहाँ ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, और इधर लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आपस में कनेक्ट होते हैं। ह्यूमन हार्ट में कुछ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम वाल्व्स कहते हैं, और इन वाल्व्स का फंक्शन होता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करना, यानी ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देते हैं, बैक फ्लो होने से रोकते हैं। अब कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं देखिए, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। या यहाँ पर आप देखें, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है 2 फ्लैप से बना है। बाई का मतलब 2। ठीक है, 2 फ्लैप से बना है, इसलिए इसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इसका दूसरा नाम मिट्रल वाल्व भी है। इसी तरह से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो पैसेज है उसको गवर्न करता है या उसको कंट्रोल करने के लिए जो वाल्व होता है उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये 3 फ्लैप से मिलकर बना होता है। इसके साथ साथ एओर्टिक वॉल्व लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन एओर्टा के बीच में होता है, और पल्मोनिक वॉल्व राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है। देखिए डायग्राम से एक बार इसको समझ लीजिए आप। मिट्रल वाल्व लेफ्ट साइड में
एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, जो कि ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ट्राइकस्पिड वाल्व राइट साइड में, जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाने वाली जो पैसेज है वहां पर जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं एओर्टिक वाल्व। ठीक है, ये वाला वाल्व देखिए। इसी तरह से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाने वाली ये जो पैसेज है यहाँ पर जो वाल्व प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं पल्मोनिक वाल्व। तो ये वाल्व डिफरेंट प्लेसेस पर हैं, जहां पर भी ओपनिंग हार्ट के अंदर हो रही है उसकी ओपनिंग को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, यानी कि वन वे, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होगा, बैक डायरेक्शन में नहीं आएगा, इसलिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की मैकेनिज्म या फंक्शन हार्ट का क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल्स, मस्कुलर पार्ट है ये, इसलिए ये हार्ट को क्या करता है, हार्ट जो है ब्लड को पंप करने का काम करता है, क्योंकि इसकी जो मसल्स होती हैं उनके अंदर हमेशा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहता है। हार्ट मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ये आपको मालूम है। कार्डियक मसल्स के बारे में आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। जो मसल्स होती हैं कार्डियक मसल्स सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है उनका, और कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन उनके अंदर होता रहता है, इसलिए हार्ट हमेशा वर्क करता रहता है, कभी रुकता नहीं, कभी स्टॉप नहीं होता है। तो वो जो पंपिंग है ब्लड की, वो इसी वजह से ब्लड को पंप करता है और रिसीव करता है, पंप करता है और रिसीव करता है। ठीक है, अब ये रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता किस डायरेक्शन में और कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दोनों एट्रियम एक साथ रिलैक्स होते हैं। ठीक है, और जब रिलैक्स होते हैं तो इसका मतलब होता है कि उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और ब्लड उनके अंदर एंटर हो जाता है। कहाँ से होता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में पहुंच जाता है, और वेना केवा के थ्रू सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर एंटर होता है राइट साइड में। ठीक है, क्लियर हो गया। राइट साइड हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, अब जब एट्रियम के अंदर रिलैक्सेशन हो गया तो दोनों वेंट्रिकल्स क्या होंगे, वो भी एक साथ रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, जैसे कि दोनों एट्रिया रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक साथ, इसी तरह से दोनों वेंट्रिकल्स भी एक साथ रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जब एट्रियम के अंदर रिलैक्सेशन होता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है लेफ्ट एट्रियम में वाया द पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू एंटर हो जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे बॉडी पार्ट से कलेक्ट होके राइट एट्रियम में एंटर होता है वेना केवा के थ्रू। ठीक है, वेना केवा बड़ी वेन्स होती हैं, यानी बहुत सारी वेन्स मिलके एक कॉमन वेन बनाती है, जिनको हम वेना केवा कहते हैं, जो आपके बॉडी के अपर पार्ट से जुड़ी होती हैं, उनको हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। कौन सी वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। और जो आपके लोअर पार्ट से जुड़ी होती हैं उनको हम कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। यानी दो अलग अलग वेन्स वेना केवा आपके अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक लेके आती हैं। अब जब ये दोनों एट्रियम फिल हो जाते हैं ब्लड से, तो अब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन। दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड अपने अपनी साइड के वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक है, अब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं और दोनों तरफ ब्लड एंटर हो जाता है। ठीक है, जब ब्लड कहां पहुंच जाता है, जब एंटर हो जाता है यहां पर, तो फिर इनकी वॉल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है। जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो देखिए ये जो वाल्व्स हैं ये क्लोज हो जाते हैं, दोनों वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं, जिससे कि वापस से एट्रियम में ब्लड नहीं जाता है। वो ब्लड जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फिर उसको जो पैसेज मिलता है वो क्या है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल कनेक्ट होता है एओर्टा से, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल कनेक्ट होता है पल्मोनरी आर्टरी से। तो इसलिए जैसे ही इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो जाएगा मेन एओर्टा में, ठीक है, और मेन एओर्टा में वो एंटर हो जाएगा और वहां से पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई कर दिया जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में एंटर होगा और पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर उसको सप्लाई कर दिया जाएगा। इसी तरह से राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज से लंग्स में और वहां पर उसको प्योरीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद अगेन वो प्योरीफाइड ब्लड किस में आ जाएगा, प्योरिफिकेशन के बाद वो ब्लड किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, और इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट साइड रिसीव कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट साइड रिसीव कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो दो बार एंट्री हो रही है ब्लड की हार्ट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन, ठीक है, दो बार घूम फिर के हार्ट के अंदर आ गया। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में इसकी डेफिनेशन देख लीजिए आप एक बार। इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड एंटर ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कार्डियक साइकिल, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। उसको हम डबल सर्कुलेशन कहेंगे, दो बार एंटर हो रहा है। अब वो कैसे होता है देखिए, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर हार्ट में एंटर हो जाता है और उसके बाद उसको ब्लड के सप्लाई कर दिया जाता है बॉडी पार्ट्स के अंदर और वहां से फिर उसको कलेक्ट किया जाता है बॉडी पार्ट्स के अंदर। क्या होता है फिर, हर सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अगेन हार्ट में एंटर हो जाता है। तो दो बार एंट्री हो गई, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, क्लियर। नेक्स्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट से ब्लड जाता है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट से जा रहा है लंग्स में और फिर लंग्स से अगेन वो ऑक्सीजनेटेड होके अगेन लंग्स में आ रहा है। तो ये जो पूरा अपर वाला सिस्टम है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस तरह से दो डिफरेंट टाइप के सर्कुलेशन ऑल्टरनेटिवली हमेशा हार्ट के अंदर होते रहते हैं और इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद करें और इस पे क्वेश्चन हर बार किसी न किसी तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये डबल सर्कुलेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्या सिग्निफिकेंस होती है इसकी। तो देखिए डबल सर्कुलेशन जो है वो ये इंश्योर करता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में सेपरेट रहे, हार्ट में जाके वो मिक्स ना हो जाए। इसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गया तो ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर तरीके से ऑर्गन्स को नहीं हो पाएगी। तो लार्ज मोर अमाउंट में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी सेल्स को मिलती रहे, इसके लिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रहना जरूरी है और इसीलिए डबल सर्कुलेशन 4 चैम्बर्ड हार्ट में पाया जाता है, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर हाई एनर्जी डिमांड ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स। बहुत जरूरी है बर्ड्स और मैमल्स की एनर्जी डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए डबल सर्कुलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। हार्ट बीट की हम बात करते हैं। हार्ट बीट
आपने देखा होगा जब अगर आप बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इस स्टेथोस्कोप से आपके चेस्ट को चेक करते हैं और वो क्या सुनते हैं उसमें, वो हार्ट बीट सुनते हैं। हार्ट बीट एक्चुअल में क्या होती है, जब हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं ना, तो उस वक्त जो वाल्व्स होते हैं वो बंद होते हैं और उसकी जो एक साउंड होती है वो हार्ट बीट के रूप में सुनाई देती है। तो एक हेल्दी एडल्ट पर्सन की हार्ट बीट 70 से 72 टाइम्स पर मिनट होती है। और हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। एक कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट यानी कि दोनों एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन और फिर उनका रिलैक्सेशन और उसके बाद वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का एक साइकिल हार्ट बीट कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी कलाई को चेक करते हैं वहां पर क्या चेक करते हैं, वो चेक करते हैं पल्स। तो वो जो पल्स रेट होती है वो नियर अबाउट हार्ट रेट के इक्वलेंट ही होती है। क्यों होती है, क्योंकि पल्स की डेफिनेशन क्या है, व्हेन ब्लड इज पंप्ड इन आर्टरीज। ठीक है, ब्लड जब एओर्टा में पंप किया जाता है तो वो आर्टरीज के थ्रू बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है और वो आर्टरीज जो होती हैं उनकी वॉल्स के ऊपर एक प्रेशर डेवलप होता है और वो एक्सपेंड हो जाती हैं, वो पल्स के रूप में फील की जाती हैं या काउंट की जाती हैं। तो व्हेन ब्लड इज पंप्ड इनटू द आर्टरीज, द एक्सपेंशन ऑफ आर्टरिक वॉल इज कॉल्ड पल्स। क्लियर। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास कार्डियक साइकिल। तो वन कंप्लीट साइकिल, एक पूरा साइकिल जिसके अंदर हार्ट के चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंप्लीट करते हैं, उसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर एक बहुत कॉमन टर्म है, मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा किसी घर में किसी को बात करते हुए कि ब्लड उनको बीपी हो रहा है, हाई हो रहा है या लो हो रहा है। तो ब्लड प्रेशर एक्चुअल में क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म बीपी की ब्लड प्रेशर होती है। तो देखिए, जब भी ब्लड हार्ट के थ्रू पंप किया जाता है तो जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रेशर ऑफ ब्लड against walls of vessels when it pumped, it is called blood pressure. Clear। तो blood pressure क्या हो गया, pressure of blood against walls of vessels which it pumps, when it pumped it's called blood pressure. blood pressure को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, systolic blood pressure and diastolic blood pressure। जब ब्लड की वॉल्स के ऊपर प्रेशर हाईएस्ट होता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन से आता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 120 mm ऑफ Hg होती है। डायस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो जब हार्ट रिलैक्स होता है तो मिनिमम प्रेशर हार्ट की वॉल्स के ऊपर होता है और उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। मिनिमम प्रेशर है और उसकी वैल्यू होती है 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर को हम लिखते किस तरह से हैं, 120/80 mm ऑफ Hg, ये इसकी वैल्यू होती है। और इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको हम स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर दैट चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनके बीच में डिफरेंस मोस्टली पूछ लिया जाता है। सो बने रहिए हमारे साथ, वॉच करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहें।